बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज हम इतना क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार सा लच्छा पराठा बना के तैयार करेंगे और देख सकते हैं कि कितनी लेयर्स वाला है। इतना खस्ता पराठा आप लोग घर में किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तौर पे पता चल सके कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से बनाना है। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोग उसको लाजमी फॉलो करिएगा। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा आप लोगों ने बाउल ले लेना है और इसमें आप लोगों ने मैदे को अच्छे से छान लेना है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है। तो गाइस ये लच्छा पराठा जो है वो मैदे से ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप लोग आटे से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट जो है वो इसका मैदे से आएगा। ठीक है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम लोग इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी ही आप लोगों ने ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना। घी से उसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगी और जो खस्ता बनेगा वो घी से बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने घी और नमक को अच्छे से मैदे में मिक्स करना है ताकि इस तरीके से जब हम लोग एक मुट्ठी बनाएं तो वो एक उसकी मुट्ठी बननी चाहिए। तो गाइस अब आप लोगों ने हल्का हल्का करके इसके अंदर पानी ऐड करना है। कोई हम लोग नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने इसको इतना अच्छे से गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड डो होनी चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें। अब आप लोगों ने तकरीबन इसको रेस्ट पे छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो गाइस रेस्ट पे छोड़ना ज़रूरी है। रेस्ट पे छोड़ने के बाद जो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो लचक आएगी, ठीक है, वो इसको रेस्ट पे छोड़ने के बाद ही आएगी। तो ये देखिए गाइस अब आप लोगों ने काउंटर पे मैदा डस्ट कर देना है और आप लोगों ने इसके गाइस इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए गाइस छुरी की मदद से हम लोग इसके इस तरीके से पेड़े कट कर देंगे। तो 2 कप मैदे से मैंने 4 इसके पेड़े किए हैं। 1 कप से 2 पेड़े, ठीक है, और 2 कप से 4 पेड़े हम लोग करेंगे इसके। और ये देखिए गाइस इस तरीके से हम लोग पेड़े करते जाएंगे और इसको काउंटर पे इस तरीके से रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चारों पेड़े कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप लोगों ने क्या करना है कि 3 टेबलस्पून आप लोगों ने घी ले लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए एक लई तैयार कर लेनी है आप लोगों ने घी और मैदे की, इसको साइड पे रख दें। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है, उसको काउंटर पे इस तरीके से रख देना और आप लोग देख सकते हैं हाथों की मदद से हल्का सा हम इसको कर रहे हैं प्रेस, और ये कितना फ्लेक्सिबल है। तो गाइस अब आप लोगों ने बेलना ले लेना है और बेलने की मदद से इसको अच्छे से आप लोगों ने बेल लेना है और इसकी गोल रोटी आप लोगों ने बना लेनी है। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि हर तरफ से इक्वली आपने रोटी को बेल लेना है और इसी तरीके से हम लोग सारी रोटियों को बेल लेंगे। तो गाइस ये देखिए मैं सारी रोटियों को इस तरीके से बेल लूँगी। तो ये देखिए गाइस मैंने सारी रोटियों को इस तरीके से अच्छे से बेल लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो घी और मैदे की लेयर लगा के इस तरीके से रखी हुई थी वो आप लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देनी है। ठीक है, एक रोटी के ऊपर, और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से दूसरी रोटी रख देनी है और फिर उसके बाद सेम आप लोगों ने प्रोसेस करना है। अच्छे से आप लोगों ने लगानी है ये मैदे और घी की लई अच्छे से, उसके ऊपर आप लोगों ने फिर से रोटी रखनी है और फिर से आप लोगों ने ये मिक्सचर लगाना है। तो गाइस आप लोग अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उससे इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब आप लोग घी और मैदा आप लोग यूज़ करेंगे उससे सही क्रिस्पी बनेंगे, और मैदे की जगह आप लोग कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये घी और मैदे की लेयर इसलिए लगाई है क्योंकि जो इसकी लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं और इतने ज़बरदस्त हमारे लच्छे निकल के आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से इक्वल कर लेना है और अब आप लोगों ने बेलने की मदद से इसको अच्छे से बेल लेना है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है, हर तरफ से ये इक्वल होनी चाहिए। और अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं किस तरीके से पराठे बनाऊंगी इसके। और गाइस आप लोग ये रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अब दोबारा से हम एक दफ़ा अच्छे से लगाएंगे ये मिक्सचर और किनारों पर भी अच्छे से लगाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि मैं इस तरीके से किस तरीके से पेड़े बनाऊँगी इसके।
अब आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करते रहना है इस रोटी को। और अब आप लोगों ने अच्छे से फोल्ड करने के बाद छुरी की मदद से इसके कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। तो आप जितने कट्स लगा रहे हैं उतने ही हमारे पराठे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5 पराठे मेरे बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए, और आप लोग देख सकते हैं कि आटा कितना फ्लेक्सिबल है। ऐसा तभी होगा जब आप लोग इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। ये एक बहुत ही मेन टिप है इस रेसिपी की, ठीक है। ये देखिए हल्का सा मैं हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ, ये कितने अच्छे से प्रेस हो रहा है। तो ये देखिए अब हम लोगों ने सारे पराठे इस तरीके से बना लिए हैं। अब आप लोगों ने पराठे बनाने हैं। ये पेड़े बन चुके हैं बलों वाले पराठों के। अब आप लोगों ने एक पेड़ा ले लेना है इस तरीके से। काउंटर पे दोबारा से मैदा आप लोग डस्ट कर दीजिए। एक पेड़ा इस तरीके से रखें और हाथों की मदद से इसको फैला लें। अगर आप लोग हाथों की मदद से नहीं फैला सकते तो आप लोग बेलन का यूज़ करिए। और जहाँ से ये चिपक रहा है आप लोग थोड़ा सा खुश्का इसके ऊपर लगा लें तो ये चिपकना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। तो मैंने नॉर्मल साइज़ का एक पराठा इस तरीके से बेल लिया है। अब बारी आती है फ्राई करने की। तो ये देखिए गाइस हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक और टिप है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही ऑयल ऐड नहीं कर देना। पहले इसको नॉर्मल आप लोगों ने तवे पे अच्छे से सेक लेना है। इससे क्या होगा कि इसके जो लच्छे हैं वो खुल खुल के बाहर आएंगे, अच्छे से इसके लच्छे बनेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, लच्छे वाले पराठे बनाने की। और आप लोग इसका एंड रिज़ल्ट देखिएगा कि इतने ज़बरदस्त लच्छे बन के तैयार होंगे। ये देखें। तो गाइज़ इसी तरीके से आप लोगों ने सारे पराठे बना लेने। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो गाइस अब इस तरीके से सारे पराठे बना लेने के बाद ये रही पराठों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।